नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति गीत, संगीत अथवा कला आदि में रुचिवान होता है। यानी कि गीत, संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाला होता है। और ऐसे लोग वाद्य यंत्र प्रेमी होते हैं। वाद्य यंत्र प्रेमी का मतलब है कि किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों को गीत, संगीत, कला आदि सुनना, देखना अच्छा लगता है अथवा कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनना या फिर बजाना इनको अच्छा लगता है। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि के जानकार भी हो सकते हैं। ये लोग बुद्धिमान और जानकारी रखने वाले होते हैं, जानकार होते हैं। ये लोग हमेशा अपडेट रहने वाले, यानी कि वर्तमान की स्थितियों से हमेशा परिचित होते हैं। इन लोगों को अचल संपत्ति का अच्छी मात्रा में लाभ होता है। अचल संपत्ति का मतलब है कि जैसे भूमि, भवन, वाहन अथवा गाय, बैल आदि जानवर, ऐसी अचल संपत्ति का अच्छी मात्रा में लाभ होता है। कई बार इन लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और यदि पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है तो फिर ये लोग अपनी मेहनत से ही अच्छी मात्रा में अचल संपत्ति बनाते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं अथवा कई कामों को जानने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग काम तो कोई एक ही करते हैं, लेकिन अपने काम के अलावा भी कुछ ना कुछ और दूसरे काम को जानने वाले होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। कई बार इन लोगों को छोटे मोटे रोग होते हैं अथवा ये लोग गिल्टियों के रोग से परेशान होते हैं। यानी कि जो गिल्टी हो जाते हैं, कई बार गर्दन में या फिर हाथ में, पैर में, कमर में, पीठ में, कहीं भी गिल्टी आदि के रोग से परेशान होते हैं, जिसको सिस्ट भी कहते हैं। गिल्टी और या फिर सिस्ट के रोग से परेशान होते हैं। इन लोगों को शरीर में कहीं ना कहीं गिल्टी आदि की परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। लेकिन ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और वाद विवाद में निपुण होते हैं। यानी कि वाद विवाद करने में, लड़ाई झगड़ा करने में माहिर होते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं। यानी कि कोई भी काम में बहुत जल्दबाजी करते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए। कई बार रात में भी यदि कोई काम मन में आ गया तो रात में ही इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए या फिर अभी कर डालें। ये लोग जल्दबाज होते हैं और कई बार जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं। यदा कदा गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग उग्र बुद्धि वाले होते हैं। उग्र बुद्धि का मतलब है कि थोड़े से क्रोधी, तेजस्वी स्वभाव के होते हैं। यदि मंगल रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और कुंडली में मंगल के साथ में सूर्य भी बैठे हों, यानी कि मंगल सूर्य एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति सैनिक या फिर सैन्य अधिकारी हो सकता है। ऐसे लोग रक्षा विभाग में अच्छे पदों को पाने वाले होते हैं।
ये लोग सब पर रौब चलाने वाले होते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि सभी लोग हमारे अनुसार काम करें। कई बार ये लोग अपने घर के लोगों पर, अपने परिवार के लोगों पर भी रौब चलाते हैं। इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मतभेद होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, अच्छा रहता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है और अचंचल प्रवृत्ति का। अचंचल का मतलब है कि चंचल नहीं होता है, एकदम शांत स्थिर रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति संभ्रांतों के द्वारा प्रशंसित होते हैं। संभ्रांतों का अर्थ है कि समाज के बड़े विद्वान लोगों के द्वारा, बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा सम्मानित होता है और उनके द्वारा प्रशंसित होता है। जातक शांत रहता है, अचंचल रहता है, इसी कारण से समाज के बड़े लोग या फिर कार्य क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर काम आदि करते हैं, वहाँ पर इनके जो बड़े लोग होते हैं वो इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी बड़ाई करते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और ये लोग बुद्धिमान, विद्वान, शिक्षित होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होते हैं और कई बार ये लोग अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदा कदा यदि इन लोगों की पढ़ाई अच्छी ना हो तो भी ये लोग ऐसा व्यवहार रखते हैं, ऐसा अपना स्वभाव रखते हैं कि इनसे मिलने वाले लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। ये लोग अपने व्यवहार से बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित दिखते हैं, लेकिन इन लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं और ये लोग अपने जीवन साथी से परेशान रहते हैं। कई बार इन लोगों का जीवन साथी ही इनको परेशान करता है, यानी कि यदि पुरुष हो तो उसकी पत्नी उसको परेशान करेगी और यदि स्त्री हो तो उसका पति उसको परेशान करेगा। यानी कि ये लोग अपने जीवन साथी के कारण ही परेशान रहते हैं और अपने जीवन साथी के द्वारा कष्ट पाने वाले होते हैं। यानी कि इनका जीवन साथी ही इनको परेशानी देता है, इनको कष्ट देता है, इनको परेशान करता है। ये लोग अपनी संतान अथवा अपने परिवार के किसी वंशज की मृत्यु के कारण दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी कि या तो फिर इनकी संतान की मृत्यु हो जाती है अथवा इनकी संतान को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है शारीरिक, इस कारण से ये लोग दुखी रहते हैं। अथवा इन लोगों के परिवार में किसी बहुत इनके करीबी या फिर इनके प्रेमी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसी कारण से ये लोग दुखी रहते हैं। ये लोग जलीय वस्तु का, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली या फिर जल से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं अथवा विदेश यात्रा से संबंधित व्यापार कर सकते हैं अथवा विदेश जाकर के व्यापार कर सकते हैं, इससे इनको लाभ होगा। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग येन केन प्रकारेण धन कमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से धन कमाने की, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और ये लोग अच्छी मात्रा में धन कमा भी लेते हैं, अच्छी मात्रा में पैसा कमा भी लेते हैं और संपन्न होते हैं। लेकिन ये लोग अस्थिर धनी होते हैं। अस्थिर धनी का मतलब है कि अचानक से धनवान बन जाते हैं, फिर अचानक से गरीब हो जाते हैं, या फिर पहले से ही धनवान होते हैं फिर बाद में अचानक से गरीब हो जाते हैं, या फिर पहले से गरीब रहते हैं अचानक से धनवान बन जाते हैं। तो ये लोग धनवान होते हैं लेकिन इनका धन स्थिर नहीं रहता है। ये लोग
हमेशा धनवान बने हुए नहीं रहते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी करते हैं। ये लोग कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं। कई बार ये लोग शराब या फिर शारीरिक सुख के लिए व्यर्थ में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। यानी कि या तो फिर ये लोग शारीरिक सुख के लिए वेश्यावृत्ति में अपना धन बर्बाद करते हैं, अथवा ये लोग शराब आदि में या फिर किसी न किसी प्रकार के कोई नशे के कारण अपना धन बर्बाद करते हैं। यानी कि ये लोग अपने सुख पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने भोग विलास पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और इसी कारण से इन लोगों का धन अस्थिर रहता है। और कई बार ये लोग अपने इसी बर्ताव के कारण, इसी स्वभाव के कारण गरीब भी बन जाते हैं। इनके पास में धन ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। यदि ये लोग सरकारी अधिकारी बन जाएं अथवा इनको कोई बड़ा पद मिल जाए तो फिर ये लोग रिश्वत भी लेते हैं, यानी कि घूस भी लेते हैं, रिश्वत, और अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कोई ना कोई गलत तरीके का खरीद बिक्री का व्यापार भी करते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ों को बेचते खरीदते हैं जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कई बार ये लोग दवाइयों से संबंधित कार्य करते हैं और दवाइयों को भी गलत तरीके से बेचने वाले होते हैं, या फिर कोई ना कोई गलत दवाइयों का व्यापार करते हैं। ये लोग जलीय वस्तु या फिर विदेश यात्रा से धन कमा सकते हैं। जल से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, पानी से उत्पन्न होने वाली चीज़ें, या फिर पानी से संबंधित कोई भी व्यापार अथवा विदेश यात्रा से संबंधित कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अथवा विदेश जाकर के व्यापार कर सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं।